वो ऐसे ही चलता चलता जा रहा था कि रास्ते में एकदम से सामने से एक दानव प्रकट हो जाता है और रवि उसको देखकर डर जाता है। अरे अरे ये कहानी है रवि की, जिसका बेटा बहुत ही ज्यादा बीमार होता है और बहुत ही डॉक्टरों और वैद्य के पास जा जाकर थक गया था रवि, क्योंकि उसके बेटे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और उसका बेटा भी बहुत ही छोटा था। और आज भी रवि एक वैद्य के पास गया था और उसने भी मना कर दिया। तो रवि बहुत ही ज्यादा परेशान था और परेशानी में अपने घर जा रहा था। मैं क्या करूं? मुझको तो समझ ही नहीं आ रही। आज इस वैद्य जी ने भी मना कर दिया है और उसने कहा इस बीमारी का इलाज हमारे पास नहीं। मैं क्या करूं? बेटा मेरा आंखें तो खोलता है लेकिन ना कुछ बोलता है और ना कुछ खा रहा है। ऐसे तो इसकी जान जाने का भी डर है। मैं क्या करूं? बहुत ही कम खाता है। ऐसे तो ये कमजोर हो जाएगा दिन ब दिन, और ऊपर वाला ना करे कुछ हो ना जाए इसको। क्या करूं मैं? रश्मिका को जाकर बताता हूँ कि इस वैद्य ने भी मना कर दिया है कि इस बीमारी का हल नहीं है। रवि ऐसे ही परेशानी में जा रहा था क्योंकि उसका बेटा ठीक नहीं हो रहा था और सारे मना कर देते, सारे एक दो दिन दवाई देकर मना कर देते कि ये ठीक नहीं हो सकता। तो अब इसी परेशानी में रवि घर जा रहा था। रश्मिका, हमारा बेटा दिन ब दिन बीमार हो रहा है। क्या करें? किसके पास जाएं? हर एक को तो हमने देख लिया है और आज भी जिसके पास गया उसने भी ना कर दी, क्योंकि वो कह रहा था कि ये बीमारी पहले भी एक बच्चे को थी। हमने बहुत कोशिश की लेकिन वो ठीक नहीं हो सका, तो इसीलिए इसने भी मना कर दिया। रश्मिका, अब क्या करेंगे? मैं तो बहुत ज्यादा परेशान हूँ। बेटा दिन ब दिन और ज्यादा बीमार हो रहा है। पता नहीं अब क्या होगा। जी, और क्या, मैं तो खुद बड़ी परेशान हूँ कि क्या होगा। सब वैद्य को तो देख लिया है, डॉक्टर को देख लिया है, अब किसके पास जाएं? किसी के पास भी इसका इलाज नहीं है। अब तो ऊपर वाला ही है, वही हम पर कृपा कर दे अपनी, वरना तो सबके बस से ये बात निकल गई है। तो और क्या, मैं खुद परेशान हूँ, लेकिन अब करे भी तो क्या करें? अब तो ऊपर वाला ही है। तुमने ठीक कहा, वही हम पर कृपा कर सकते हैं। इंसानों के बस की तो बात रही नहीं। अगले दिन रश्मिका और रवि अपने घर के बाहर ही खड़े होते हैं और अपने बेटे की ही बातें कर रहे होते हैं कि वहां पर राजू आता है और उनको ये कहता है कि अरे रवि भैया, कैसे हो? ठीक हो ना? और रश्मिका बहन, तुम भी ठीक हो? क्या बात है, बहुत परेशान लग रहे हो दोनों। कोई परेशानी है तो अपने भैया को हमेशा याद रखा करो। कोई परेशानी है तो मुझको बताओ। कोई पैसे की कोई भी परेशानी है तो भैया बताओ, मैं भी तुम्हारा भाई हूँ। क्या बात है, तुम दोनों ही परेशान लग रहे हो। राजू भैया, अब क्या ही बताऊं तुमको। हमारा जो बेटा है ना, वो बहुत ही बीमार रहता है, कुछ खाता भी नहीं है और दिन ब दिन उसकी सेहत बहुत ही ज्यादा खराब होती चली जा रही है। बहुत ही कम खाता है और इतने से गुजारा थोड़ी होगा, और दिन ब दिन बीमार होता जा रहा है। मैंने बहुत से वैद्य के पास जाकर देखा, बहुत से डॉक्टरों के पास भी जाकर देखा, लेकिन किसी ने भी उसको ठीक करने की हामी नहीं भरी और ना ही कोई कर सका है। इसीलिए हम परेशान हैं कि आने वाले वक्त में हमारे बेटे के साथ क्या होगा। बस यही परेशानी है। जी भैया, बहुत ही परेशानी बन गई है। बेटा ठीक हो नहीं रहा और इसमें और ये सब होते हुए हम खुश कैसे रह सकते हैं? हमारी तो परेशानी और भी दिन ब दिन ज्यादा बढ़ रही है।
क्योंकि हर किसी ने जवाब दे दिया है। हमको क्या, किसी को भी पता ये अभी तक नहीं चला कि उसको है क्या। भैया अगर आपको कोई पता है तो मुझको बताएं, हम बहुत परेशान हैं। हाँ हाँ राजू भैया, हम वाकई ही बहुत ज्यादा परेशान हैं। अगर तुमको किसी का पता है, कोई अच्छा वैद्य हो, कोई अच्छा डॉक्टर हो जो इसकी मर्ज समझ सके कि इसको है क्या, तो भैया बता दो जल्दी से, हम उसके पास लेकर जाएं इसको, ताकि ये ठीक हो सके। अरे भैया, ये क्या बात हुई? तुम लोग इतनी परेशानी में रह रहे हो। इतने दिनों से मेरा भतीजा बीमार है और मैं कुछ कर भी नहीं पाया। वाह 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 वाह। अरे रवि भैया, मुझसे तो छुपा ही लिया तुमने। अपनी परेशानी बतानी तो चाहिए ना। परेशान होने की जरूरत नहीं रश्मिका बहन और रवि बाबू, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरे पास एक वैद्य छोड़ो, डॉक्टर छोड़ो, मेरे पास साधु हैं। उनके पास तुम लोगों ने चले जाना है। उनके पास हर बीमारी का इलाज है और बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली लोग होते हैं जो उनके पास जाते हैं। तो ऐसा करो, तुम उनके पास चले जाओ, बिना सोचे समझे बेटा ठीक हो जाएगा। अरे वाह भैया, आप समझ नहीं सकते मैं कितना खुश हुई हूँ आपकी इस बात से। जी सुनिए, हमारा बेटा ठीक हो सकता है, तो चले ना उसके पास ही चलते हैं। हाँ हाँ राजू भाई, तुमने सच्ची में जान डाल दी। तो कहाँ है ये साधु जी? मुझको बताओ, मैं जाऊंगा उनके पास। बस तुम मुझे सही से समझा दो ताकि मैं भटकू ना, सीधा उनके पास पहुंचूं। ठीक है, तो मुझे रास्ता बता दो बस। तो और क्या बहन, तो और क्या, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। परेशान होने की जरूरत नहीं। मैं तुमको अभी रास्ता बताता हूँ, गौर से सुन लो और साधु जी के पास जाना और मेरा भी नमस्ते कहना, ठीक है? राजू रवि को सारा रास्ता बताता है कि वो साधु कहाँ पर रहते हैं और कैसे तुमने वहां पर जाना है। सारा रास्ता बता देता है। रवि भैया, अगर समझ नहीं आ रही तो मैं तुम्हारे साथ चला जाता हूँ यार, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। नहीं भैया, मुझे सारे रास्ते की समझ आ गई है और इतना ही बहुत है मेरे लिए कि तुमने मुझको रास्ता बताया और मेरा बेटा ठीक हो सकता है। आकर तुमको खुशी की खबर दूंगा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ बेटे को लेकर। ठीक है, खुशी की खबर देना। चलो ठीक है, मैं भी चलता हूँ, क्योंकि मैंने भी तुम्हारी भाभी को डॉक्टर के पास लेकर जाना है। आगे तुम समझ सकते हो, ऊपर वाला हमारी भी सुन ले, लेकिन तुम्हारी सुन ली है। उन साधु के पास चले जाओ, बेटा ठीक हो जाएगा। तो चलो भैया, अब मैं भी चलता हूँ, ठीक है? इतना कहकर राजू वहां से चला जाता है और रवि रश्मिका को ये कहता है कि रश्मिका, मैं उस साधु जी के पास जा रहा हूँ, ठीक है? और अकेला ही जाऊंगा, बेटे को साथ लेकर नहीं जाऊंगा। मैं पहले अकेला ही जाऊंगा और जाकर पूछूंगा वहां पर उनसे कि वो क्या कहते हैं। उसके बाद बेटे को अगर कहेंगे तो ले जाऊंगा, वरना अगर कोई मुझे दवाई दे देते हैं तो लाकर बेटे को खिला दूंगा और तुम घर पर ही रहो। नहीं जी, मैंने भी जाना है आपके साथ ही। आप अकेले नहीं जाएंगे, मैंने आपको अकेले नहीं जाने देना, मुझे भी साथ लेकर चले। रश्मिका, तुम क्या, बेटा भी नहीं जाएगा? मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि रास्ता थोड़ा सा जंगल वाला है, पहली बार जा रहा हूँ, रास्ता देख लूंगा अच्छे से। क्या पता तुम लोगों को जाना ही ना पड़े, मुझे वैसे ही वो दवाई दे दें तो मैं लाकर बेटे को खिला दूं, बेटा ठीक हो जाए। इसीलिए वो जंगल है, थोड़ा सा पहली बार जा रहा हूँ ना, रास्ता देखा नहीं है, इसीलिए पहली बार खुद जा रहा हूँ, फिर लेकर चलूंगा। साधु जी को मिलवा कर लाऊंगा तुमको, परेशान मत होना। अच्छा चले ठीक है, चले जाएं, लेकिन ध्यान से जाइएगा और उनको सब बताइएगा कि खाना नहीं खाता, दिन ब दिन कमजोर हो रहा है, सब कुछ बताइएगा। खाना तो भी खाता ही नहीं, दूध ही है, नहीं पीता, ये सब कुछ बताइएगा जाकर। तो जाएं, ध्यान से जाइएगा और शाम होने से पहले वापस भी आ जाइएगा। हाँ, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा और
चलो अब ठीक है, घर जाओ, बेटे का ख्याल रखो, मैं जा रहा हूँ, ठीक है? इतना कहकर रवि वहां से चला जाता है इस उम्मीद पर कि वो साधु जी कोई दवाई देंगे या कुछ ना कुछ तो बताएंगे, लेकिन मेरा बेटा तो ठीक हो जाएगा, इस उम्मीद पर वो घर से साधु की तरफ चल पड़ा था। जंगल का रास्ता तो साफ ही है, लेकिन साधु जी जंगल में क्या करते हैं? जंगल में ही रहते हैं। चलो कोई नहीं, जाता हूँ, जहां भी रहे मैंने तो पहुंच ही जाना है ना। बस ऊपर वाला कृपा करे, कोई दवाई दे दें, ताकि दवाई का क्या है, जैसे भी बस कुछ भी दें, बस बेटा ठीक कर दें। मैं कहता हूँ क्या ही दिल खुश हो जाएगा। बस जल्दी से जाता हूँ और जाकर साधु जी को सारी बात बताता हूँ। वो ऐसे ही चलता चलता जा रहा था कि रास्ते में एकदम से सामने से एक दानव प्रकट हो जाता है और रवि उसको देखकर डर जाता है। अरे 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 तुम कौन हो? तुम तो एक दानव हो। अरे मुझको कुछ ना करना। अरे मैं गरीब इंसान हूँ, मुझको कुछ ना करना, मेरा छोटा सा एक बच्चा है। करना तो कुछ पड़ेगा ना, क्योंकि मुझको बहुत भूख लगी है। और तुमको खाकर ही तो मेरा पेट भरेगा, छोड़ कैसे सकता हूँ तुमको। तैयार हो जाओ, तुझको खाऊंगा मैं। दानव भैया, मैं कौन सा यहाँ पर भटक रहा हूँ या मैं कुछ किसी और काम आया हूँ? मेरा बेटा बहुत ज्यादा घर पर बीमार है और यहाँ पर एक साधु हैं, मैं उनके पास आया था क्योंकि मैंने सुना है वो बहुत ही अच्छे वैद्य भी हैं और अपने बेटे की वजह से आया हूँ। छोटा सा मेरा बेटा है, कृपा करें, मुझे छोड़ दे, मुझे जाने दे ताकि मैं अपने बेटे को बचा पाऊं। अरे तुम अपने बेटे को बचाओगे तो मुझको भूख से कौन बचाएगा? अरे तुझको तो मैं खाकर ही दम लूंगा। अब तू सोच ले कहाँ से शुरू करवाएगा? टांगों से शुरू करूं कि पहले तुम्हारा सर ही धड़ से अलग कर दूं? नहीं 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 नहीं, नहीं दानव भैया, मुझको ना खाए, मैं आपको बता रहा हूँ। घर पर मेरी पत्नी जो अपने बेटे से बहुत ज्यादा प्यार करती है और मैं भी, उसकी जान को बहुत ज्यादा खतरा है। मैं उसको जाकर दवाई खिला दूं, वो ठीक हो जाए तो मैं आ जाऊंगा आपके पास। खा लीजिएगा मुझको, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन पहले मुझे मेरे बेटे को बचाने दें। अच्छा चल ठीक है, छोड़ा तुझको, लेकिन मेरी थोड़ी सी भूख तो मिटा कर जा। चल अपना एक हाथ ही मुझको दे जा ताकि मेरी थोड़ी सी भूख तो मिट सके। मंजूर है तुझको? एक हाथ से भी तू दवाई ले जाएगा। हाँ 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 दानव भैया, अब मेरा एक हाथ ले ले, खा ले इसको, लेकिन मुझको छोड़ दे, मैंने अपने बेटे की जान को बचाना है, क्योंकि उसकी जान ना रही तो मैं भी कहाँ जिंदा रहूंगा। हाँ एक हाथ ले ले मेरा, मैं कुछ नहीं कहता आपको, मेरे दोनों हाथ भी चले जाएं लेकिन मेरा बेटा बच जाए, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। हाँ खा लें। रवि जब इतना कहता है कि मुझको खा लो, कोई बात नहीं, मेरा एक हाथ चला भी जाएगा बल्कि दोनों भी चले जाएंगे तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे बेटे की जान बच जानी चाहिए। वो इतना कहता ही है कि दानव एकदम से गायब हो जाता है। अरे 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 ये दानव जी कहाँ चले गए? अभी अभी तो उन्होंने कहा कि मैं
तुम्हारा हाथ खाऊंगा। और जब मैंने कहा है तो गायब हो गए हैं, पता नहीं कहाँ गए। लगता है ऊपर वाले ने बचा लिया। ऊपर वाले को भी तो पता है ना कि मेरा छोटा सा बेटा है। अगर हाथ मेरे सलामत ना हुए तो उसको कमा कर कैसे खिलाऊंगा। आए ऊपर वाले, धन्य धन्य आपका, बहुत शुक्रिया। चलो अब साधु जी को ढूंढता हूँ, चाहे जितना भी खतरा आ जाए, आज वापस नहीं जाऊंगा। साधु जी को तो मिलकर ही जाऊंगा। दानव एकदम से गायब हो गया था और रवि इसको ऊपर वाले का संदेश समझकर वहां से चल पड़ता है ताकि जल्दी से जाकर साधु जी से मिल पाऊं। अरे बब्बू, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? तुम किसी को तंग करके आए हो। किसी को खाने की बात कर रहे थे कि मैं उसका हाथ खा जाऊंगा, भूख लगी है, ऐसा कुछ कल्लू बता रहा था मुझको कि तुमने तंग किया। वो बेचारा अपने बेटे के लिए इतने दुखी दिल से आ रहा है मेरे पास और तुमने उसको तंग किया, क्यों? जी साधु महाराज, मैंने ऐसा किया, लेकिन मेरी वजह से उसको कोई भी परेशानी नहीं हुई, कोई तकलीफ नहीं हुई। हाँ, मैंने उसको खाने की बात की, लेकिन साधु महाराज, उसको ये कहने का मेरा एक मकसद था, एक बात थी जो मैं साबित करना चाहता था, जो कि जिसमें मैं सफल रहा। इसीलिए मैंने ये सब कुछ किया। वरना साधु महाराज, आपने जब से हमको अपनी शरण में लिया है, हम पहले बहुत बुरे थे लेकिन अब तो अच्छे हो गए हैं। तो फिर मैं ऐसा सोच भी कैसे सकता हूँ कि उसको कोई तकलीफ देता। ये तो मैं मान सकता हूँ कि तुम लोग अच्छे हो गए हो। अच्छा, तो साबित क्या किया फिर तुमने? कौन सी ऐसी बात थी जिसको तुम साबित करने के लिए ये सब कर रहे थे? तो बोलो, क्या बात थी? साधु महाराज, मैंने अक्सर देखा है कि माँ बाप बच्चों के लिए बहुत कुछ कर देते हैं, लेकिन बच्चे नहीं करते। आपको याद होगा, पिछली बार एक बेटा जो अपने बाप के लिए दवाई लेने आया था आप ही के पास, तो उसको मैंने ऐसा ही कुछ किया था। आपको याद होगा, तो उसने क्या कहा था? उसने कहा था, मेरा बाप मर जाए, मैं अपनी जिंदगी क्यों खतरे में डालूं? तो वो वापस चला गया था। लेकिन मैं ये देखना चाहता था कि बच्चे तो माँ बाप के लिए अपनी जान दांव पर नहीं लगाते, क्या माँ बाप लगा देते हैं? तो यही साबित करने के लिए मैंने ऐसा किया। तो मैंने क्या देखा कि माँ बाप अपने बच्चों के लिए अपनी जान देने को भी तैयार हो जाते हैं। तो बस साधु महाराज, यही साबित करना था जो कि मैंने आपको बता दिया है। ये तो है, माँ बाप तो बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं लेकिन बच्चे नहीं कर सकते। चलो, लेकिन आइंदा ऐसा कुछ ना करना, ताकि किसी को डर ना आए, वो ही ना हो कि कोई भाग ही ना जाए यहाँ से। हर कोई आता है यहाँ पर अपनी मुश्किल को लेकर, और मैं ये नहीं चाहता कि किसी की मुश्किल हल ही ना हो और वो यहाँ से डर के भाग जाए। आइंदा ऐसा मत करना। दूसरी तरफ रवि साधु जी के पास ही आ गया था और ये कहता है कि काफी आगे निकल आया हूँ, अभी तक तो नहीं आए, लेकिन कोई बात नहीं। राजू ने कहा था काफी आगे जाना पड़ेगा तो फिर आएंगे। लगता है कि थोड़ा सा ही दूर रह गए होंगे। बस जल्दी जल्दी चलता हूँ, मिल जाएंगे। काफी देर चलने के बाद आखिर को उसको साधु दूर से ही नजर आ जाते हैं और रवि ये कहता है कि वो रहे, वही है। हाँ, शुक्र है ऊपर वाले के मिल गए। चलो चलता हूं। अब मैं साधु जी को जाकर बताऊं, ऊपर वाला कृपा कर दे हम पर। रवि साधु जी के पास आ जाता है और उनको ये कहता है कि नमस्ते साधु जी। साधु जी कैसे हैं? ठीक हैं आप? मैं बहुत ही दूर से आया हूँ,
और मेरी एक समस्या है, बहुत ही ज्यादा कठिन वक्त से गुजर रहे हैं हम, तो कृपा करके वो हमारी समस्या खत्म कर दीजिए। हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। और बेटा, तुम्हारी समस्या मुझको पता है और कितने कठिन वक्त से तुम गुजर रहे हो ये भी पता है, लेकिन तुम मुझको बताओ, मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। रवि साधु जी को अपनी सारी बात बताता है कि उसका बेटा कितना बीमार है और वो कितनी मुश्किल के साथ एक दानव से बचता हुआ आया है। तो वो सारी बात साधु जी को बताता है। बेटा, फिक्र मत करो, तुम्हारा बेटा अब ठीक हो गया, परेशान मत होना। और जिस दानव से तुम बचते आए हो उसका भी अभी पता चल जाएगा तुमको। साधु जी उस दानव को बुलाते हैं और वो दानव आ जाता है। अरे 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 साधु जी, ये दानव आप ही के पास है? ये दानव तो मुझको खाने की बातें कर रहा था। अरे बेटा, डरो मत, ये तुमको नहीं खाएगा। ये मेरा भक्त है, ये तुमको खा नहीं सकता। इसका एक मकसद था तुमको ऐसा कहना। अरे बब्बू, बताओ इसको। हाँ तो सुनो, मेरा मकसद यही था कि मैं इस बात से पर्दा उठा सकूं कि औलाद माँ बाप के लिए और माँ बाप औलाद के लिए कितने अहम हैं। हमारे पास काफी देर पहले ऐसे ही एक बेटा अपने बाप के लिए दवाई लेने आया था, तो मैंने उसको भी ऐसे डरा कर कहा कि तुमने अपने बाप को बचाना है तो तुमको अपना एक हाथ मुझको खिलाना पड़ेगा, फिर ही तुमको दवाई मिलेगी। तो उसने कहा, बाप मरता है तो मर जाए, मैं अपना हाथ तुमको नहीं खिला सकता, मैं अपनी जान जोखिम में क्यों डालूं? तो ऐसे ही तुम मिले मुझको। तो मैंने सोचा, उसने तो ऐसा कहा था अपने बाप के लिए, क्या ये अपने बेटे के लिए अपना बाजू देगा मुझको खाने के लिए? इसीलिए मैंने तुमको कहा और तुमने तो साफ ही कह दिया कि खा लो, पर मेरे बेटे की जान बच जानी चाहिए। तो इससे साबित होता है कि माँ बाप तो अपने बच्चों के लिए जान दे सकते हैं, लेकिन बच्चे ऐसा कुछ नहीं कर सकते अपने माँ बाप के लिए। जी दानव भैया, ये तो है, और शायद मेरे साथ ऐसा ना हो, शायद हो भी जाए, लेकिन मैं उसको ऐसे तो नहीं छोड़ सकता। अगर मेरा हाथ उसकी जान बचा सकता है तो मैं अपना हाथ भी कटवा लूंगा, लेकिन उसकी जान बचा दूंगा। मुझे पता है माँ बाप सब कुछ कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए। तो बेटा, फिक्र मत करो, तुम्हारा बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। आज से कुछ भी नहीं होगा कभी भी उसको। साधु महाराज उसको दवाई दे देते हैं और वो बहुत ही खुशी खुशी के साथ जा रहा होता है कि अब मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। तो इस कहानी से हमको ये सीख मिलती है कि माँ बाप तो अपने बच्चों के लिए अपनी जान देने को भी तैयार हो जाते हैं, लेकिन बच्चे माँ बाप की इज्जत नहीं करते। माँ बाप जैसे फूल बार बार नहीं खिलते, तो इनकी इज्जत करनी चाहिए और इनसे प्यार करना चाहिए।